तो हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि वीडियो बनाने का मोटो क्या है। ठीक है। तो जब आज से ठीक 9 महीने पहले यानी 9 महीने या 1 साल हो गया इस बात को, मैंने जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ये वाला जो टॉपिक था वो मुझे बहुत दिक्कत दे रहा था। मतलब मान के चलो कि ये वाला टॉपिक मुझे समझने के लिए 10 से 15 दिन हार्डली मुझे लग गया। ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम है मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। ठीक है। तो सीएसएस में ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड चीज होते हैं, हालांकि जैसे बाकी सब पढ़ाते हैं कॉम्प्लिकेटेड में, तो आज हम उस कॉम्प्लिकेटेड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ठीक है। बिगिनर लेवल से एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आपको ये प्लेलिस्ट दिखाते हुए, तो जल्दी से इसको शेयर कर दो अपने वेब डेवलपमेंट दोस्तों के साथ। क्या यार, 52 व्यूज यार, जल्दी व्यूज बढ़ाओ और कोड उड़ान को 150 सब्सक्राइबर तक लेके जाओ। अब हमारा सब्सक्राइबर है 113 सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू यार, आप सबकी सपोर्ट हमको मिल रहा है, तो और भी अगर थोड़ा सा मिल जाता तो मजा आ जाता। और फिर हमको वीडियो बनाने का भी मोटिवेशन थोड़ा-सा मिलता है। जब सब्सक्राइब करते हो, व्यूज़ आता है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। चलो हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि हम वीएस कोड में हमने यहाँ पर एक सीएसएस में फ़ोल्डर बनाया था। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा, जिसका नाम मैं रखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स 2.html। ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में जो भी कोड लिखा था, उसको मैं यहाँ से सब कुछ कॉपी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे सेम डिजाइन चाहिए। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पर मेरा रिस्पेक्टिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, मिल जाएगा। तो भी सीएसएस में मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस पता है क्या होता है? जैसे हम जैसे छोटे थे हम, जैसे बुक्स में पढ़ते थे, जैसे कि हमको टीचर्स पढ़ाते थे, एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें 2 एक्सिस होते हैं। जैसे हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई-कोई हॉरिजॉन्टल भी बोलता है, वर्टिकल भी बोलता है। ठीक है? तो उस चीज़ को सीएसएस में हम मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। ठीक है? सिर्फ नाम चेंज है। तो ये वाला डायग्राम, तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं मेन एक्सिस, वर्टिकल वाले को हम बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। ठीक है? अब समझ में आ गया आपको कि किस चीज़ को हम मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। तो अब ये दिक्कत है कि ये जो पूरा चीज़ है मेरा, ये जो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस है ना, ये टोटली डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है? आप एलिमेंट्स को कैसे डायरेक्ट कर रहे हो वेब पेज में, ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस टोटली इस पर डिपेंड करता है। ठीक है? तो मान लो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन हमने यूज किया है, इसका मतलब है कि हमको एलिमेंट्स को कहाँ डायरेक्ट करवाना है। ठीक है? तो मुझे रो बाय डिफॉल्ट इसका रो होता है। ठीक है? तो हम मान लो इसका कॉलम करते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ प्रीवियस सेशन का। ठीक है? तो ये मेरा क्या होगा, कॉलम में डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो देखो, जब हम एक मस्त सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब हम क्या करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स जब हम लिखते हैं, फ्लेक्स DIR मतलब डायरेक्शन, जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरफ डायरेक्ट करता है। मान लो मैंने यहाँ पर इसे रो लिख दिया। ठीक है, रो लिखा। तो अब ये कौन से का डायरेक्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट कर रहा है। तो मेन एक्सिस यहाँ पर होगा मेरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है। जो भी आपने डायरेक्ट करवाया है फ्लेक्स डायरेक्शन से, ठीक है, वो हो जाएगा आपका मेन एक्सिस। और जो बचा क्या बचा? वर्टिकल बचा।
ठीक है? तो वर्टिकल को हम बोल देंगे तो VER, वर्टिकल, ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? वर्टिकल को हम बोलेंगे क्रॉस एक्सिस, ठीक है? सिंपल। तो अब इस तरह अगर मैं क्या करूं, फ्लेक्स, अगर मैं यहां से फ्लेक्स DIR कॉलम करूं, ठीक है, कॉलम करूं, तो मेरा मेन एक्सिस क्या हो, तो ये कहां पे डायरेक्ट करेगा अगर मैं कॉलम करूंगा तो वर्टिकली डायरेक्ट करेगा, वर्टिकली एलिमेंट्स अलाइन होंगे। चलो देख लेते हैं प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। तो यहां से मैं इसको कॉलम चूज कर रहा हूं और यहाँ पे वर्टिकली मेरा क्या हो रहा है, एलिमेंट्स वेब पेज में डायरेक्ट कर रहा है। तो मेन एक्सिस क्या हो जाएगा मेरा, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल हो गया। हाँ, सॉरी, हाँ, तो वर्टिकल मैंने कॉलम कर दिया, तो वर्टिकल मेरा क्या हो गया यहाँ से, मेन एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल अपना मेन एक्सिस हो गया और क्रॉस एक्सिस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, HOR, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अपने क्रॉस एक्सिस हो गया, ठीक है। तो है यही सब चीज था। तो देखा कितना सिंपल है चीज सब, यही दोनों बस याद करना है और रो रिवर्स कॉलम रिवर्स में मामला सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं, ठीक है। तो देखो, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, जो अलाइन आइटम्स होता है वो हमेशा क्रॉस एक्सिस पे काम करता है। यानी हम अगर बाय डिफॉल्ट देखने जाएंगे, बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होता है क्रॉस एक्सिस, ठीक है। मैं नोट्स भी दे देता हूँ यहाँ पर, द अलाइन आइटम्स वर्क्स, सॉरी, वर्क्स ऑन क्रॉस एक्सिस, सही, सॉरी, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला क्या है, क्रॉस एक्सिस पे काम कर रहा है, ठीक है। और जो जस्टिफाई कंटेंट है, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो क्या करता है, मेन एक्सिस पे करता है, ठीक है। मेन एक्सिस पे काम करता है कि नहीं। तो देखो, अब मैं यहां से क्या करूंगा, तो मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ठीक है। तो मैं अगर इसको जस्टिफाई कंटेंट करूंगा, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बहुत होता है जस्टिफाई कंटेंट एंड होता है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रूल क्या लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट वर्क्स ऑन मेन एक्सिस, ठीक है। तो पहले आपको देखना होगा कि रो, जो फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है उसका मेन एक्सिस क्या होता है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो का मेन एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे अपना रिजल्ट, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए और बीच में भी वर्टिकली भी सेंटर हो जाए, ठीक है। तो वर्टिकली में हम क्या लिख रहे हैं, द लाइन आइटम्स वर्क्स ऑन क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो पहले तो आपको क्रॉस एक्सिस निकालना था, तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो का क्रॉस एक्सिस क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो का क्रॉस एक्सिस होता है वर्टिकल, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर अलाइन आइटम्स सेंटर करूंगा तो मेरा आइटम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर दोनों हो जाएगा। तो ये नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक कंटेनर को नहीं बताया है कि तुम्हारा हाइट कितना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से हाइट 100 VH, ठीक है, आपको ये बस याद रखना है। तो आने वाले वीडियो में मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों हम इसके हाइट को VH दे रहे हैं। आप बस याद रखो, हाइट आपको 100 VH ही देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हाइट 100 VH दे दूं, तो देखो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आइटम अभी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों सेक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को अभी यहाँ से कॉलम कर दूं तो क्या होगा, तो मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस हो जाएगा वर्टिकल, हो जाएगा कि नहीं, मेन एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, मेन एक्सिस वर्टिकली सेंटर हो जाएगा और अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकली सेंटर एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर दोनों हो जाएगा, वर्टिकली सेंटर भी हो गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर भी हो गया, ठीक है।
तो गाइस यही तो था मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वाला प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग।